नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न अकाउंटिंग विद कौशल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलता है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सिंपल और आसान तरीके से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोचर क्या है, वोचर कितने प्रकार के होते हैं, टैली प्राइम में कैसे एंट्री की जाती है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं वोचर क्या है। वोचर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का जरिया होता है जिसे हम टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई कंपनी रिसिप्ट या पेमेंट करती है या सामान खरीदती है, बेचती है या फिर कोई एडजस्टमेंट एंट्री करती है, तो उन सभी का जो रिकॉर्ड है वो वोचर में किया जाता है। यहाँ पे मैंने वोचर के टाइप बताएं: कॉन्ट्रा वोचर, पेमेंट वोचर, रिसिप्ट वोचर, जर्नल वोचर, सेल वोचर और परचेज वोचर। इनके शॉर्टकट्स की भी हैं और बाकी अदर्स वोचर को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अब इन वोचर्स को हम प्रैक्टिकली समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपको वोचर पे आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली में आप देख सकते हैं वोचर। इसमें अब मैं आपको सबसे पहले कॉन्ट्रा वोचर बताने वाला हूँ, जिसमें कैश टू बैंक और बैंक टू कैश की एंट्री होती है। पहले परचेज पे जाते हैं, फिर दोबारा आपको कॉन्ट्रा ओपन करके दिखाता हूँ। F4 प्रेस कीजिए, कॉन्ट्रा वोचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कैश। आप देख सकते हैं मेरा कैश में जो अमाउंट है वो है 1 लाख। मैं यहाँ 20,000 अमाउंट डाल रहा हूँ। यहाँ पे 20,000 डालते ही आप देख सकते हैं यहाँ मेरा जो केस है वो 80,000 हो गया और बैंक में 20,000 आ गया। तो ये एंट्री होती है कॉन्ट्रा वोचर में कैश टू बैंक और बैंक टू कैश के ट्रांजैक्शन के लिए। मैं आपको बैंक टू कैश भी दिखा देता हूँ। बैंक में मैंने 20,000 डाला था, ये मैंने यहाँ पे 10,000 डाल दिया। यहाँ पे 10,000 डालते ही मेरा बैंक में 10,000 हो गया और कैश में मेरा जो आ गया 90,000। इस तरीके से कॉन्ट्रा वोचर की एंट्री होती है, जिसमें कैश टू बैंक और बैंक टू कैश की ट्रांजैक्शन दिखाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ पेमेंट वोचर और रिसिप्ट वोचर, बट उससे पहले परचेज और सेल की एंट्री वोचर में दिखा देता हूँ, ताकि रिसिप्ट और पेमेंट को समझाने में आसानी रहे। तो पहले परचेज की एंट्री समझ लेते हैं। परचेज वोचर में परचेज एंट्री कैसे की जाती है, और फिर इसका मैं पेमेंट दिखाऊँगा कि अगर हमने परचेज़ किया तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे पेमेंट वोचर में। तो यहाँ मैं परचेस का एंट्री दिखा रहा हूँ। परचेस वोचर में आप समझिए, कंपनी का नेम सिलेक्ट और परचेस लेजर, आइटम नेम, आइटम की क्वांटिटी, रेट और टैक्सेस, ये सब लगाने के बाद जो भी टोटल अमाउंट आएगा हमारा, जो भी हमने परचेस किया, फिर हम उसकी उस बिल की पेमेंट भी करेंगे। जो उस बिल की पेमेंट होगी वो हम दिखाएंगे पेमेंट वोचर में। और परचेज़ की एंट्री कैसे करते हैं इस पर मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन पर हाउ टू परचेज एंट्री इन टैली प्राइम। ठीक है, अब हमारा टोटल बिल अमाउंट हो गया 36,580। तो अब मैं इस टोटल बिल का अमाउंट आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। हमने जो भी परचेज़ किया और उसकी पेमेंट हम पेमेंट वोचर में करेंगे। F5 से आप पेमेंट वोचर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैश पेमेंट दिखा देता हूँ और जिससे परचेज़ किया था उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। टोटल अमाउंट डालेंगे यहाँ पे 36,580। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी का जो टोटल अमाउंट आ रहा है 142, यानी पहले का ही कुछ परचेज़ होगा जो हमने पे नहीं किया। बट हम जो सिलेक्ट करेंगे हम वही सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, 36,580 नहीं है, 36,580 है। सॉरी, हमने गलत डाल दिया। यहाँ डालेंगे 36,580, मैंने 35 डाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 36,580 सिलेक्ट कर लेंगे और ये भी सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा जो बिल का पेमेंट है वो इस पेमेंट वोचर से हमारा बिल पेड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सेल वोचर। सेल वोचर में सेल एंट्री करेंगे और फिर उसका रिसिप्ट हम दिखाएंगे आपको रिसिप्ट वोचर में। जो भी हम सेल करेंगे और कस्टमर से अगर पेमेंट आता है तो उसकी जो रिसिप्ट है वो हम दिखाएंगे आपको रिसिप्ट वोचर में। पहले आप सेल वोचर समझ लीजिए कि सेल वोचर में सेल एंट्री कैसे करते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि सेल एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया हुआ है अच्छे से। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टी अकाउंट नेम राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेल लेजर में सेल डाल देंगे। आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और टैक्सेस लगा देंगे। सेल का जो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 50,150, यानी ये अमाउंट हो गया ई वे बिल से ऊपर। देखिए यहाँ पे यस का भी ऑप्शन आ गया। ई वे बिल कैसे बनाते हैं और कब बनाया जाता है, इस पर एक अलग से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा।
ई-वे बिल का पूरा डिटेल उसमें समझाऊँगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब मैं इसका आपको रिसिप्ट दिखाता हूँ। टोटल अमाउंट हमारा हो गया 150। इसको हम सेव कर लेंगे। ये इसको अभी नो कर देंगे, अभी नहीं बनाना हमें। अब चलते हैं रिसिप्ट पे। F6 अगर आप प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम दिखा देते हैं केस कि हमें कस्टमर ने भाई केस दे दिया है। यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल देंगे। टोटल अमाउंट क्या था उसका 50। यहाँ पे देखिए टोटल से ज़्यादा आ रहा है, यानी इसका पहले भी एक बिल था। तो मैं टोटल दिखा देता हूँ कि दोनों बिल का पेमेंट आ गया है। 50 और 3776, ये दोनों बिल का पेमेंट दिखा देता हूँ कि भैया इसने हमें दोनों बिल का पेमेंट एक साथ दे दिया। टोटल अमाउंट हो गया हमारा 53,926। ठीक है, अब इसको सेव कर लेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में आप समझिए रिसिप्ट कैसे हुआ, और सेल वाउचर भी मैंने आपको बताया, परचेज़ वाउचर भी बताया, और पेमेंट वाउचर भी बताया, कॉन्ट्रा वाउचर भी मैंने आपको बताया। अब आपको मैं इन सब की एंट्री दिखाता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, अकाउंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश टू बैंक और बैंक टू कैश की यहाँ पे एंट्री हो रखी है मेरी। ये मेरी एंट्री है कैश टू बैंक की, जो मैंने 20,000 ऐड किए थे बैंक में, और ये वाली एंट्री है मेरी बैंक टू कैश, जो मैंने 10,000 रुपये ऐड किए थे कैश में। अब मैं दिखाता हूँ आपको पेमेंट रजिस्टर, जो हमने बिल परचेज़ किया था उसकी पेमेंट आप यहाँ देख सकते हैं 36,580 की। यहाँ पे मैंने पेमेंट वाउचर में पेमेंट दिखाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिसिप्ट वाउचर। इसमें आप देखिए जो मैंने सेल किया था, जो हम सेल करते हैं, फिर जो हमें कस्टमर से पेमेंट आता है, उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होती है। यहाँ पे सेल एंट्री, सेल वाउचर में सेल एंट्री, ये दोनों सेल बिल है, दोनों की एंट्री जो है सेल वाउचर में होती है, सेल बिलों की। और परचेज़ वाउचर में आप देखिए, परचेज़ रजिस्टर में आप परचेज़ वाउचर में जो भी है परचेज़ बिल की एंट्री होती है, वो परचेज़ वाउचर में की जाती है। ये तो हो गई आपकी परचेज़, सेल और रजिस्टर रिसिप्ट। जो बाकी अदर्स वाउचर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको जनरल वाउचर समझा देता हूँ, जिसमें जनरल एंट्री कैसे की जाती है। जनरल वाउचर में एक तरह से एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जिसमें बैंक और कैश सीधा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन दोनों की इनके द्वारा मतलब एंट्री ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। तो इसमें समझने की इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है डेबिट और क्रेडिट की। तो ये इस पर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, जनरल एंट्री कैसे की जाती है और इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या है पूरा समझाऊँगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी मैं आपको नॉर्मल एंट्री करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको रेंट पेड की आपको दिखा रहा हूँ। रेंट पेड जो पेड हम करेंगे वो जनरल वाउचर से कैसे करेंगे। रेंट पेड वैसे पेमेंट वाउचर से भी हो जाएगा, बट अगर जनरल एंट्री से करना हो तो कैसे करेंगे। रेंट को देखिए आप डेबिट में रखेंगे क्योंकि ये हमारा खर्चा है, और कैश हम क्रेडिट में रखेंगे क्योंकि हम कैश से उसको पेड कर रहे हैं। गोल्डन रूल हमारा अकाउंटिंग का कहता है, वोट गोज़ आउट वो क्रेडिट होता है, वोट्स कम इन वो डेबिट होता है। अब मैं आपको अब जो हमने अभी जनरल एंट्री करी है वो देखिए आप, रेंट पेड की हमारी एंट्री ये देखिए यहाँ हो चुकी है, जो हमने अभी जनरल में एंट्री करी। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है जो दिखाते हैं कि यहाँ रेंट पेड हो गया है। जनरल वाउचर में जैसे इसमें अगर एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो जनरल वाउचर में आप और भी एंट्रीज कर सकते हो, और भी एंट्री दिखा सकते हो। जैसे किसी का लेजर अगर क्रेडिट खड़ा करना हो या डेबिट खड़ा करना हो उसमें, या फिर डिप्रेशन एंट्री करनी हो जो साल के एंड ईयर में होती है एसेट्स की। तो बहुत सारे जब कुछ इस जनरल एंट्री में होता है। तो मैं आपको अभी जनरल एंट्री में जो भी एंट्री होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ केस द्वारा, जो रेंट से पेड हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप रेंट देख सकते हैं, यहाँ क्रेडिट साइड शो हो रहा है रेंट। आप देखिए कि केस द्वारा जो है रेंट का जो है पेमेंट 5,000 का हो चुका है। तो आपको मैंने काफ़ी वाउचर, जो भी इम्पोर्टेंट वाउचर है वो आपको मैंने समझा दिया इसमें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंटिंग में तभी मज़ा आता है जब समझ आता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।